रात का सन्नाटा था और अजय अपने दोस्तों के साथ पुराने किले के पास पहुंचा था। गांव में इस किले के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्त राज, मोहित और सूरज ने मिलकर फैसला किया कि वे इस किले में जाकर रात बिताएंगे और ये अफवाहों को झूठ साबित करेंगे। किले का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और उसके भीतर घना अंधेरा पसरा हुआ था। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में किले के अंदर घुसे। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छू गया। किले की दीवारों पर झाड़ियां उगी हुई थीं और जगह जगह दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक किले के भीतर एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी स्त्री के रोने की तरह थी। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो हवा की आवाज है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था और राज के हाथों में कंपन होने लगी थी। सूरज ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और सब आगे बढ़ने लगे। वे किले के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास ही एक टूटा हुआ झूला लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने झूले के पास कदम रखा, झूला अपने आप हिलने लगा। अचानक झूले के पास से एक सफेद साड़ी पहने हुए स्त्री की धुंधली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अजय की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वह स्त्री उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों दोस्त अपने कानों को ढकने लगे। राज घबराकर पीछे भागा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह सीधा कुएं में गिर गया। मोहित और सूरज ने अजय को पकड़कर खींचा और भागने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री की आवाज अब और तेज हो गई थी। अचानक मोहित का शरीर हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी चीखें सुनकर अजय और सूरज ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मोहित की आवाज धीरे धीरे थमने लगी। वह भी अचानक गायब हो गया। अब सिर्फ अजय और सूरज बचे थे। दोनों बुरी तरह डर गए थे। सूरज ने अजय का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पीछे से फिर वही स्त्री की आवाज़ आई और अजय ने देखा कि वह स्त्री अब सूरज के पीछे खड़ी थी। सूरज का चेहरा सफ़ेद हो गया और उसकी आंखों में जीवन का कोई संकेत नहीं बचा था। अगली सुबह गांव वालों को किले के पास अजय और उसके दोस्तों की चीखों की आवाज़ें सुनाई दीं। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ झूला, बंद कुआं और अजीब सी सन्नाटे में डूबी वह जगह। उसके बाद से कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, रात को आज भी वहां से चीखें सुनाई देती हैं।